बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। दोस्तों अगर आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आपने सभी तरह की रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट्स कर लिए हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, तो आज का एक कंप्लीट फॉर्मूला मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इंशाल्लाह दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके बाल मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा घने होंगे और इतने ज़्यादा ग्रो करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। एक जादुई तरीके से काम करेगा और ख़ास बात, जिनके सर पे कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता उनके लिए ये रेमेडी किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये जादुई तरीके से काम करती है और दिनों के अंदर आपके बालों को हेल्दी, घना और मोटा करती है। तो यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। इनका जो ऑयल निकालने का तरीका है वो बहुत ही कह लें कि अहम है। आपने ध्यान से देखना है। अक्सर लोग जो अनियन का ऑयल बनाते हैं वो ऑयल ख़राब कर बैठते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस टाइप की आपको साइंटिफिक नॉलेज दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। अनियन के अंदर बहुत ऑयल होता है, जब आप इसको कट करेंगे आपको हाथों पे भी फील होगा। प्यारा सा पैन लेंगे और उसमें 4 अनियन को आपने रफली किसी भी तरह से काट के ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम तरीन चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान दूंगा, इसके अंदर हमने यहाँ पे सरसों का या कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना। हमने यहाँ पे ऐड करना है कोकोनट ऑयल, यानी कि गिरी का जो तेल होता है। ये सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है, इसको आपने माइक्रोवेव कर लेना या गर्म कर लेना है। अब ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें जो सरसों का ऑयल है ना या बाकी जो ऑयल है, जब उसको हम पकाते हैं बहुत ज़्यादा हाई हीट पे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और फ़ायदा देने की बजाय वो नुकसान देते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल के अंदर अल्लाह ने क्या ऐसी चीज़ रखी है कि इसको हम ज़्यादा पकाएं हाई हीट पे भी तो भी ये प्रॉब्लम नहीं करता और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया नहीं होते, ठीक है। इस पे मैंने बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी और फाइनली मैंने इस ऑयल को यूज़ किया। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, देखिए यहाँ पे हमने जो प्याज है इसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। हमारा मकसद प्याज को पकाना नहीं है, ब्राउन करना नहीं है। तो इसलिए आपने लो से फ्लेम के पे इसको पकाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता जो प्याज का मॉइस्चर है, पानी है, वो ड्राई होता जाएगा बहरात बन के और इसका जो ऑयल है वो इस कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स होता रहेगा। आपने ईजिली इसको पकाते रहना है, चाहे आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मुझे तकरीबन 25 मिनट लगे थे इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। और ये देखें प्याज जल नहीं रहा लेकिन मक्खन की तरह नरम होता जा रहा है, मतलब कि इसका जो पानी है वो बुहारात बन के उड़ता जा रहा है और ऑयल जो है वो इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। अगर आपने हाई हीट पे पकाया तो इससे क्या होगा, जो प्याज है ये जले की स्मेल भी देंगे और इनका ऑयल भी अच्छे से नहीं निकलेगा। सो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब बात यह है कि जो कोकोनट ऑयल है वो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए हमने सिर्फ हाफ कप यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। इसका मतलब ये नहीं हम बाकी ऑयल नहीं ऐड नहीं करेंगे, वो भी करेंगे लेकिन टेक्निकली जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें ये जो प्याज है बिल्कुल नरम हो गया है, मतलब कि इनका पानी निकल चुका है और ऑयल अच्छी तरह से इनका एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर एक और ऑयल यूज़ करना है जब ये कम्प्लीटली अपना ऑयल निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सरसों का ऑयल हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज़ करेंगे। 1/3 कप इसके अंदर जो है वो काफ़ी होगा। इससे क्या होगा कि प्याज का जो मज़ीद ऑयल है वो भी हम निकाल सकेंगे, ठीक है। ये काफ़ी कम था तो इसमें हम सरसों का ऑयल यहाँ पे ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/3 कप जो है वो यहाँ पे हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। अब फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ। सरसों के ऑयल को पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने मिक्स किया था ताकि प्याज से अच्छे से ऑयल निकल आए। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी जो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और इसको हमने ठंडा होने देना है। याद रखिएगा प्याज को आपने बहुत ज़्यादा कुक करके जलाना नहीं है, आपने लो से फ्लेम पे पकाना है। इससे प्याज का जो ऑयल है अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होगा और कोकोनट ऑयल में मिक्स होगा। अब देखें इस रेमेडी में कुछ और चीज़ें भी हमने ऐड करनी है, तो आपने ध्यान से उनको नोट कर लेना है और एज इट इज़ आपने इसको बनाना है। अब हमें इसको ठंडा करना है और उसके बाद हमें चाहिए खूबसूरत सा बाउल और एक हमें चाहिए चीज़ क्लॉथ, ठीक है, मलमल का जो कपड़ा होता है। इससे हम क्या करेंगे, इस ऑयल को दबा के स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसका जो यूज़ है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ना ऑयल की, मोस्टली हेयर ग्रोथ की, इनको आप ईज़िली अपने सर के ऊपर 2 से 3 घंटे लगाएँ, ठीक है, कम से कम। ये नहीं कि इसको लगाया और फ़ौरन से सर्द होती है, कम से कम 2 घंटे। और चूँकि ये टोटली हर्बल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो इसको आप सर पे लगा के सो भी सकते हैं, पूरा दिन भी लगा रहने दे सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
5 साल से लेके 75 साल के मेल फीमेल इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और यकीन करें विद इन डेज़ आपको इसके जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ऑयल देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा और ये देखें जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो गर्म करने का प्रोसेस है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट है, मतलब कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इसको दबाएँगे, शानदार सा ऑयल जो है वो निकल आएगा और इस ऑयल में से आपको बहुत ही शानदार प्याज़ की खुशबू आएगी, ना कि वैसे आप चाहें तो इसके अंदर एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, धनिये का जो है वो बहुत ही शानदार एसेंस मिलता है, ठीक है। इसको हम एक जार में डाल देंगे जिसको हमने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम विटामिन ई ऐड कर लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है एवियन कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। इसके अंदर जस्ट विटामिन ई होता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। तो 4 से 5 एवियन आप इसमें ऐड कर दें जो 400 mg के होते हैं, ठीक है। इससे आपके हेल्थ बालों को बहुत हेल्थ मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास है एक रोज़मेरी ऑयल, ठीक है, रोज़मेरी रोगन। ये आपको किसी भी पंसारी या जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। इसके इतने ऑयल के अंदर आपने कह लें कि 1 टीस्पून ऐड करना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे। फिर से बता दूं, इस ऑयल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 साल से 75 साल के लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 2 घंटे आपने इसको सर पे लगाना है, हल्का सा मसाज कर दें और उसके बाद आप सर को धो लें। और एक दिन में आपको इसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हफ्ते में 7 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 3 से 4 दिन ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और ये देखें बहुत ही शानदार, इसको आप हाथ और पाँव की मॉइस्चराइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही आला किस्म का रिजल्ट है, आप इसकी शाइन चेक करें। ओरिजिनल चीज़ है, घर की चीज़ है और ख़ास बात ये बिल्कुल खालिस चीज़ें हैं। मार्केट से जो चीज़ें मिलती हैं यकीन करें उस पे कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो बिल्कुल भी जो है वो परफेक्टली हर्बल नहीं होती। तो ये चीज़ घर पे बनाएं, इसको यूज़ करें, कमेंट बॉक्स में बताएं 7 से 8 दिन के बाद आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।